एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने शहजादे के साथ राज दरबार में उपस्थित थे। दरबार में मौजूद हर किसी की नज़र शहजादे पर थी। वहाँ मौजूद हर कोई यही कह रहा था कि शहजादा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। सभी की बात सुनकर बादशाह अकबर ने भी मुस्कुराकर यही कहा कि उनका शहजादा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। सभी दरबारी अकबर की इस बात पर हामी भरते हैं। तभी अकबर बीरबल से पूछते हैं कि तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है बीरबल। बीरबल कहता है, महाराज, शहजादा सुंदर है, लेकिन मेरे ख्याल से शहजादा पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा नहीं है। अकबर कहते हैं, बीरबल, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि शहजादा सुंदर नहीं है। बीरबल ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। आप मेरी बात का गलत मतलब ना निकालें। हमारा शहजादा बहुत खूबसूरत है, लेकिन दुनिया में और भी सुंदर बच्चे होंगे। अकबर कहते हैं, तो क्या हम यह समझें कि पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा हमारा शहजादा नहीं है। बीरबल कहते हैं, जी महाराज, मेरी बातों का यही मतलब है। अकबर कहते हैं, बीरबल, अगर तुम्हारा यह कहना है कि दुनिया में शहजादे से भी ज्यादा खूबसूरत बच्चा है, तो तुम उसे हमारे समक्ष लेकर आओ। अकबर का आदेश सुनकर बीरबल शहजादे से भी ज्यादा सुंदर बच्चे की खोज में निकल जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद बीरबल राज दरबार आते हैं। बीरबल राज दरबार में अकेले आते हैं। यह देखकर अकबर खुश होकर कहते हैं, क्यों बीरबल, अकेले आए हो? मतलब तुम्हें शहजादे से अधिक खूबसूरत बच्चा नहीं मिला? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपको इस बात की सूचना देने आया हूँ कि मैंने शहजादे से भी अधिक सुंदर बच्चा खोज लिया है। अकबर, अगर बच्चा मिल गया है तो तुम उसे दरबार में क्यों नहीं लाए? बीरबल कहते हैं, मैं उसे दरबार में लेकर नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको उस तक लेकर जरूर जा सकता हूँ। अकबर, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से तुम उसे दरबार में नहीं ला सकते? बीरबल कहते हैं, यह तो आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगा। अकबर कहते हैं, ठीक है, फिर हम कल सुबह उस बच्चे को देखने जाएंगे। बीरबल ने कहा, महाराज, उस बच्चे को देखने जाने के लिए हमें भेष बदलना होगा। अकबर, उस बच्चे से मिलने के लिए हम यह भी कर लेंगे। अगले दिन सुबह अकबर और बीरबल भेष बदलकर उस बच्चे को देखने के लिए चले जाते हैं। बीरबल अकबर को एक झोपड़ी में लेकर जाते हैं, जहाँ एक छोटा सा बच्चा मिट्टी के साथ खेल रहा होता है। बीरबल उस बच्चे को दिखाते हुए कहता है कि वो रहा सबसे सुंदर बच्चा। अकबर कहते हैं, तुम्हारी यह हिम्मत कि तुमने एक बदसूरत और झोपड़ी में रहने वाले बच्चे को संसार का सबसे सुंदर बच्चा बता दिया। अकबर की बातें सुनकर बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, जिसे सुनकर उसकी माँ झोपड़ी के अंदर से आती है और अकबर को गुस्से में कहती है, तुमने मेरे बच्चे को बदसूरत कैसे कह दिया? मेरा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। अगर दोबारा मेरे बच्चे को बदसूरत कहा तो मैं तुम दोनों की हड्डी पसली एक कर दूंगी। यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ दिखाई नहीं देना। इतना कहने के बाद माँ अपने बच्चे को खिलाने लगती है और कहती है, मेरा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। बादशाह अकबर उस माँ की बात सुनकर खामोश हो जाते हैं। बीरबल कहते हैं, महाराज, अब आपको समझ में आ गया होगा। अकबर कहते हैं, हाँ, अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। बीरबल कहते हैं, बादशाह अकबर, बच्चा कैसा भी हो, माता पिता के लिए उनका बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा ही होता है। अकबर कहते हैं, बीरबल, तुम सही बोल रहे हो, हर माता पिता के लिए उनका बच्चा सुंदर होता है। बीरबल कहते हैं, महाराज, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप शहजादे को चापलूसों से दूर रखकर अच्छी तालीम दें। अकबर, बीरबल, तुमने एक बार फिर हमारा दिल जीत लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी किसी चीज को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन वो घमंड टूटता जरूर है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।